क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। चाणक्य सिखाते हैं कि क्रोध का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। यह क्षणिक भावना है जो अक्सर गलत निर्णय और पछतावे का कारण बनती है। हमें अपने क्रोध पर काबू पाने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। यह उदाहरण जीवन में व्यावहारिकता का महत्व बताता है। अति ईमानदारी कभी कभी शोषण का कारण बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी ईमानदारी को संतुलित करना चाहिए और समय पर चतुराई दिखानी चाहिए। हर स्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरों के इरादों को समझना जीवन का हिस्सा है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और समय खोने के बाद वापस नहीं आते। चाणक्य इस उदाहरण में स्वास्थ्य और समय के महत्व पर जोर देते हैं। धन या अन्य चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य और समय अपूरणीय है। इसलिए इनका सही उपयोग करना और उनकी देखभाल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन के इन अनमोल संसाधनों का आदर करें। अधिक बोलने से शक्ति और सम्मान दोनों घटते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि मौन में शक्ति होती है। अधिक बोलने से आपकी गंभीरता और दूसरों पर प्रभाव कम हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि केवल वही बोले जो जरूरी हो और हमेशा अपने शब्दों का महत्व बनाए रखें। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। चाणक्य इस उदाहरण में आत्मानुशासन की शक्ति पर जोर देते हैं। यदि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को सही दिशा नहीं दिखा सकते। नेतृत्व की पहली शर्त है आत्मसंयम और अनुशासन, जो आपको सही निर्णय लेने और प्रेरणा देने में मदद करता है। कठिन समय में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य सिखाते हैं कि चुनौतियों के दौरान धैर्य और शांति बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। कठिन समय में घबराहट या जल्दबाजी स्थिति को और खराब कर सकती है। शांत दिमाग से आप समस्याओं का समाधान खोजने और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह गुण विपरीत परिस्थितियों में सफल होने की कुंजी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्ची बहादुरी है। यह उदाहरण आत्मजागरूकता और सुधार के महत्व को दर्शाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको बेहतर बनाता है। चाणक्य बताते हैं कि अपने दोषों को पहचान कर ही आप आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। शिक्षा सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। भौतिक संपत्ति अस्थायी है, लेकिन शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर और बुद्धिमान बनाती है। यह सामाजिक मान सम्मान का आधार है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति और दिशा प्रदान करती है। शिक्षा एक सच्चे मित्र की तरह हर परिस्थिति में आपका साथ देती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले 3 सवाल पूछें। क्यों, परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल होऊंगा। चाणक्य इस उदाहरण में विवेकपूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य, परिणाम और अपनी योग्यता पर विचार करना सफलता का मूल मंत्र है। यह दृष्टिकोण न केवल असफलता की संभावना को कम करता है, बल्कि संसाधनों और समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है।
समझदारी से काम की योजना बनाना ही सफलता की कुंजी है। न तो कोई तपस्या मन के संतुलन के बराबर है और न ही कोई खुशी संतोष से बड़ी है। चाणक्य इस उदाहरण में संतुलन और संतोष के महत्व को उजागर करते हैं। मानसिक शांति और संतोष ही सच्चे सुख का आधार है। जीवन में धन और सफलता का पीछा करते हुए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह उदाहरण सिखाता है कि बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक संतुलन और संतुष्टि का महत्व है। एक राजा की शक्ति उसकी सेना में है और एक व्यक्ति की शक्ति उसके चरित्र में। यह उदाहरण बताता है कि नेतृत्व और व्यक्तिगत सफलता का आधार उनकी मूल ताकत में है। एक राजा की ताकत उसकी सेना होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसका चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। चरित्र न केवल सम्मान दिलाता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी साथ देता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वे आपका नियंत्रण कर लेंगे। चाणक्य कहते हैं कि विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखना आवश्यक है। अगर आप अपने विचारों को नहीं संभालते, तो नकारात्मकता और अनियंत्रित भावनाएं आपको बाधित कर सकती हैं। सही दिशा में सोचने से ही आप अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। निरंतर प्रयास ही सफलता का रहस्य है। चाणक्य बताते हैं कि सफलता का रास्ता केवल निरंतरता और समर्पण से गुजरता है। अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं, तो असफलता का डर पीछे छूट जाता है। यह उदाहरण आपको निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। चाणक्य के अनुसार मित्रता समान स्तर के लोगों के बीच ही अच्छी होती है, क्योंकि असमान हैसियत वाले संबंधों में संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। यदि मित्र अधिक शक्तिशाली या संपन्न है, तो वह आपको अहमियत नहीं देगा। यदि मित्र अधिक कमजोर या गरीब है, तो वह ईर्ष्या या असंतोष रख सकता है। ऐसी मित्रता में सच्चा अपनापन नहीं रहता, जिससे अंततः दुख ही मिलता है। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना मूर्खता है। चाणक्य इस कथन से कहना चाहते हैं कि कुछ कार्य करने से व्यक्ति को केवल हानि ही होती है। पहला, मूर्ख को सलाह देना। मूर्ख व्यक्ति न तो सलाह समझता है और न ही उस पर अमल करता है, जिससे समझने वाले का समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होती है। दूसरा, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना। चरित्रहीन स्त्री का साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और जीवन को नुकसान होता है। और तीसरा, सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति। ऐसे व्यक्ति का साथ मनोबल गिरा सकता है और जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए हमें सदैव समझदारी से संगति और व्यवहार चुनना चाहिए।